नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। जब दो दिग्गज मैदान में हों तो क्या कोई तीसरा अपना दम दिखाएगा? दम दिखाना छोड़िए, सवाल यह भी कि मैदान में कितना टिक पाएगा, कितनी देर टिक पाएगा। दरअसल चुनावी सीजन आते ही सूबे में पारंपरिक सियासी पार्टियों में तो हलचल मचती ही है, लेकिन साथ ही नए पुराने छोटे सियासी दल भी ताल ठोकने को तैयार हो जाते हैं। इस बार भी कुछ नया नहीं है, यही तैयारी भी है। लेकिन हाल के निकाय के नतीजों के साथ गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह सवाल बड़ा कर दिया कि क्या ये छोटे राजनीतिक दल प्रमुख सियासी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल चल रहा है। हालांकि चुनाव तो आखिर में होने हैं, लेकिन उसके पहले प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं, कथाएं चल रही हैं, कोशिश चल रही है, तिकड़म बैठाई जा रही है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी टेंशन बढ़ने वाली है। अब ये टेंशन यानी कि चिंता कितनी बड़ी होगी या नहीं होगी, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख सियासी दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी अभी से टेंशन से निपटने के उपाय खोजने में लगे हुए हैं। वजह है थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरा मोर्चा। वैसे तो अब तक का इतिहास बताता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे या फिर किसी तीसरी ताकत के लिए कोई खास स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव के आते ही दो दिग्गज पार्टियों के बीच में वो तीसरा अपना दम दिखाने के लिए तैयार हो ही जाता है। और जब हम इस तीसरे की बात करते हैं तो इस फहरिस्त में शुमार है आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सपाक्स और AIMIM। हालांकि इतिहास बताता है कि बसपा और सपा जैसी पुरानी पार्टियां भी मध्य प्रदेश की सियासत में अपना स्थान खोजने में अब तक कुछ खास कामयाब नहीं हो पाई। वहीं आप, सपाक्स और AIMIM भी एमपी की सियासत के नए खिलाड़ी ही हैं। लेकिन हाल के नगरीय निकाय के नतीजों ने यह बताया कि सियासत के ये छोटे खिलाड़ी उतने भी कच्चे नहीं। सिंगरौली में जहां मेयर पद पर ही आपकी रानी अग्रवाल ने करीब 9000 वोटों से जीत दर्ज की, तो AIMIM ने भी पहली बार में निकाय चुनाव में 7 पार्षद जिताकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की। ऊपर से गुजरात के चुनावी नतीजों ने बीजेपी की बांछें भले खिलाई, लेकिन पहली ही बार में आम आदमी पार्टी को मिले वोट शेयर ने बताया कि यह तीसरा खिलाड़ी भी कच्चा नहीं है। लेकिन इससे इतर मध्य प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर ऐसी पार्टियों को बढ़ावा देने के आरोप मढ़ रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि उसके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ऐसी चाल चलती है, लेकिन उसे यह भरोसा है कि 2023 में इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तंत्र में हर दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो दल भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समर्थन करते रहे और कांग्रेस पार्टी का वोट कटवा करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे दलों की फंडिंग पीछे से भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2018 से ज्यादा विकट परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 में होने वाली है। जहां मुश्किल से 2018 में सरकार बना पाए तो वहां 2/3 बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि ऐसे दलों को पैसा देकर के कुछ वोट कटवाने की कोशिश करें, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। उधर बीजेपी भी यही कहती है। रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि बीजेपी का अपना परंपरागत वोटर है और छोटे दल कांग्रेस की गोद में बैठकर चुनाव लड़ते हैं और समीकरण बदलने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन असर नहीं होने वाला। कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कमिटेड वोटर है और भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण के लिए, विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो जाति पंथ मतांतर के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हमें वोट नहीं करते थे, वो भी वोट कर रहे हैं, सब मिलके वोट कर रहे हैं। इसलिए इनका कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से नहीं है। ये विपक्ष का ही वोट बांटने वाले हैं, लेकिन उस नाते भी ये ईमानदार नहीं है। ये कांग्रेस की गोद में खेलते हैं या कांग्रेस के संरक्षण में खेलते हैं। दोनों ही दलों के आरोप एक दूसरे पर भले ही हों, लेकिन दूसरी तरफ तीसरी ताकत बनने की तैयारी कर रहे ये दल ऐसे नेताओं पर अभी से डोरे डालने में लगे हैं जो अपनी पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि चुनाव करीब आते ही सक्रियता बढ़ाने वाले ऐसे दलों के लिए मध्य प्रदेश की सियासी आबोहवा क्या मुफीद साबित होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भोपाल। तो सवाल यही कि मध्य प्रदेश की सियासी आबोहवा किसके लिए मुफीद है, किसके लिए नहीं है, किसे लाया जा रहा है, कौन ला रहा है, क्या वाकई में कोई ला रहा है, टेंशन कौन बढ़ा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, स्वागत है आपका। हितेश वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले हितेश जी, मैं आप ही के पास आता हूं। टेंशन क्या वाकई में हो रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, आपने रिपोर्ट तो सुनी ली, आम आदमी पार्टी ने कैसा नगरीय निकाय में खेल बिगाड़ दिया, जो सोचा भी नहीं था, ऐसा हो गया। AIMIM सोचा नहीं था, हो गया। विधानसभा में भी सोचा नहीं था, हो जाएगा, तब फिर क्या कीजिएगा? देखिए पुनीत जी, आपने जो भविष्यवाणी करी है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो आपका मूल प्रश्न है उसको हम देखें और हमारी तैयारियों से हम जोड़ते हुए यदि हम उसको देखें, और दिनेश जी बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक है कि हम बहुत ज़्यादा गप नहीं मार सकते हैं। बहुत लंबा समय इन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति का पुनीत जी स्वभाव बाइपोलर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लक्ष्य करने जा रहे हैं 51% वोट हमको बूथ पर मिले। तो ऐसी परिस्थिति में, अच्छा, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का जो वोट है वो या तो ध्वस्त हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो मान लो वो डिवाइड होता है, उनके यहाँ से हाथ से बाहर निकलता है, तो वो तीसरे दलों की तरफ संभावनाएं बनाता है, जैसे कि गुजरात में भी हुआ। तो मैं इस बात से नहीं नकारता हूं कि दीगर दल जो हैं वो कांग्रेस के विखंडन का लाभ लेकर, वोट बैंक के विखंडन का लाभ लेकर, स्वाभाविक है कि अपना जो उनका नेशनल आर्काइव है वोट बैंक का, वो बढ़ा सकते हैं। तो उनको 2-5%, 7%, कांग्रेस, मुझे उम्मीद है कि 30% के आसपास हम लोग सब मान के चल रहे हैं कि इन बदली परिस्थितियों में कर्टल कर पाएंगे 30-32% के आसपास। तो स्वाभाविक है कि तब हम 51% के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ऐसी परिस्थितियों में जो दल आपने बताए को छोड़कर 51% का 5%, 7%, 3% 51% का लक्ष्य जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको लक्ष्य को साधने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो आपने कहा कि सीधे सीधे टारगेट करके 51% ले लो, बाकी को ठीक है अपने हिसाब से बांट लेंगे, या बंटवा दो। देखिए, इसके 3 तरीके पुनीत जी आज आपके सामने मैं खोल ही देता हूं। दिनेश जी बैठे हैं तो फिर भी उनकी पत्रकारिता की साख को सामने रखते हुए, पहला तरीका तो यह है कि हम अपने बूथ को मजबूत करके बूथ पर हम अपने पक्ष के वोट ज़्यादा से ज़्यादा डलवा लें। उसके लिए हम हमेशा सक्रिय रहें, जो हम कर ही रहे हैं। दूसरा पक्ष ये होता है कि हम अपनी शासकीय योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के बीच में पहुंचकर उनको लाभ दिलाकर, जिनको लाभ मिल गया है उनको कन्विंस करके कि हम अच्छी सरकार चलाते हैं, इस विषय में अपने पक्ष में मतदान कराएं। और तीसरा कूटनीतिक विषय है। तो कूटनीतिक विषय के दायरे में मैं आपके सभी प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को रखता हूं और इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि हम अपनी तीनों स्ट्रैटेजीज के साथ में शिवराज जी के नेतृत्व में 23 के चुनाव में उतरेंगे। और 51% का हमारा लक्ष्य, कोई मुश्किल नहीं है। आप कह रहे हैं बहुत इजीली हो जाने वाला है सब कुछ। इस बीच आर.के. दुगने साहब कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुगने साहब, आपका मैं एक संशोधन कर दूं, इजीली नहीं होगा। अच्छा, इजीली नहीं होगा। मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? ये भी जो पूछ ही लेता हूं आपसे, मुश्किल है अभी जो परिस्थिति बनी है निकाय के नतीजों के बाद? अब देखिए, दोगले साहब तो विधायक ही हैं जो बैठे हुए हैं, तो मैं उनको ऐसा थोड़ा ना कि चुनौती नहीं मानता। तो मैं तो उनको मानता हूं, तो स्वाभाविक है कि हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, दुगने साहब के पास अब चलते हैं। दुगने साहब, क्या मान रहे हैं ये छोटे दल जो हैं, ये हमने जब सवाल किया राजनीतिक दलों से तो ये कहा गया कि भाई बीजेपी कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ने के लिए छोटे दलों को जानबूझकर पैसा देती है, प्रश्रय देती है कि आप आओ लड़ो। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि साहब हमारा वोट बैंक जो है वो तो बरकरार है, और बीजेपी ये कह रही है कि हमारा भी वोट बैंक बरकरार है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस अपनी गोद में खिलाती है ऐसे छोटे दलों को। ये मध्य प्रदेश की सियासत में कितना असर होने वाला है इसका, आपको क्या लग रहा है? देखिए पुनीत जी, निश्चित है असर तो होता है, ये इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि छोटे छोटे दल आते हैं तो वोट का परसेंटेज तो डिवाइड होता ही है। पर ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का ही होगा, जैसे हमारे विद्वान प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस का ही होगा। भाजपा का भी नुकसान होता है, भाजपा का भी नुकसान करेंगे, निश्चित है। दोनों दलों का नुकसान करते हैं ये। आपने देखा मध्य प्रदेश में पहले भी इस तरह क्या, पर मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है। आपने देखा पहले आपका बहुजन समाज पार्टी भी आई है, समाजवादी पार्टी भी आई है,
खूब लड़े हैं, चुनाव भी हमेशा लड़ते भी हैं, पर कोई ज्यादा असर नहीं है। सिर्फ बॉर्डर पे असर है, तो दोनों पार्टियों का असर है। आप देखिए, वो जीत के भी आते हैं, 4-4 एमएलए जीत के आए उनके, पर वो सब बॉर्डर पे आए हैं, उधर यूपी की बॉर्डर पे। इधर बाकी मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो सपा और बसपा की आपने बात कही, लेकिन अभी निकाय चुनाव के नतीजे जो आए, इसमें नए खिलाड़ी भी तो मैदान में आ रहे हैं। मतलब चुनौती बढ़ती जा रही है अगर हम ये देखें, क्योंकि अब तो सपाक्ष भी कह रहा है कि हम भी अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। ये भी अब AIMIM जो है वो 7 पार्षद उन्होंने जिता लिए निकाय में। आम आदमी पार्टी ने तो मेयर बनवा लिया। तो ये जो परिवर्तन है, ये तो आपके लिए और मुश्किलें खड़ी करने वाला है। देखिए, मुश्किलें दोनों दल को है, भाजपा को भी है, कांग्रेस को भी है। निश्चित है, वो आपने देखा है, सिंगरौली में महापौर बने हैं आप पार्टी के, और आप पार्टी का जोर आ रहा है। पर बाकी यहाँ 2 दलीय सरकार चलती है, 2 दलीय लोग हैं पूरे प्रदेश में, और 2 दलीय पे ही वोटिंग करते हैं, और ज्यादा समझते हैं कि हमारी वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं, किसकी सरकार बनने वाली है और कौन मजबूत है, उसके आधार पर वोट करते हैं। और वो ही होना है यहाँ इस तरह का बहकावे में या किसी उसमें लहर में या किसी बहाव में जाने वाले वोट नहीं है। ये निश्चित है, ये होगा, नुकसान दोनों पार्टी को होगा, ये बिल्कुल है, भाजपा को भी होगा, कांग्रेस को भी होगा, पर सत्ता दल का ज्यादा नुकसान होता है, ये निश्चित है। सत्ता में लेकिन सत्ता दल तो ये कह रहा है कि हम तो 51% वोट शेयर हासिल करने वाले हैं और इसी के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच रुचि गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी चल लेते हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। फिर मैं आता हूं दिनेश जी आपके पास। रुचि जी, आपकी पार्टी ने गुजरात में कमाल दिखाया, नो डाउट। वहां इतना वोट शेयर आपने ले लिया कि जो सुर्खियां बन गया, जितनी बीजेपी को जीत मिली उससे ज्यादा सुर्खियां आपकी भी बनी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या ये कमाल करने वाले हैं आप? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो जाकर 2 मुख्यमंत्री जो हैं वो महासम्मेलन कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में तो कोई आया नहीं अभी तक। दम दिखाएंगे क्या? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, इसमें आप भी समझ रहे हैं कि जो इनका मॉडल है, ये भ्रष्टाचार मुक्त, ये जो कार्य कर रहे हैं, इनका जो शिक्षा मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है, इन लोगों ने जिस प्रकार से जो वादे किए, जो पूरे किए केजरीवाल जी ने, तो निश्चित रूप से जनता उनको पसंद कर रही है। दिल्ली में आप ये देखिए, मतलब दूसरी नहीं तीसरी बार मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी बने, क्योंकि उनका कार्य देख रहे हैं लोग। वो कहते हैं कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं राजनीति सिखाने आया हूं। तो सिखाने के लिए ही आए हैं। आप देखिए, तो राजनीति का मतलब है जनसेवा। आज के समय में बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनकी सरकार बन जाती है तो उनसे मिल जाते हैं, उनकी इनसे, जनता बीच में त्राही, जनता के बीच में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये बात तो आप कह रही हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा समझाइए कि चुनावी साल में तो ये बातें करना बहुत आसान हो जाता है। ये बताइए कि इतने वक्त से आम आदमी पार्टी तो पिछला चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक आपका रिकॉर्ड क्या रहा? सवाल तो ये पूछे जाएंगे ना, जनता के दरबार में जाएंगे तो आप। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव दिल्ली में लड़ा, निश्चित रूप से पार्टी को आगे अपने आप, जहां वहां फंडिंग नहीं हो रही है, केंद्र से नेतृत्व हो रहा है, केजरीवाल जी ने वहां उसको मैनेज किया। सेकंड इलेक्शन हुआ, हमने पंजाब जीता, पंजाब में लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। अब ग्राफ देखिए, धीरे धीरे एमसीडी इलेक्शन दिल्ली का जीता, एमसीडी इलेक्शन में भी बीजेपी जितना काबिज था पूरी तरह से उन्होंने मेयर नहीं बने। मध्य प्रदेश में आप ये देखिए, पिछली बार जो भी था ग्राफ, आम आदमी पार्टी का जो मॉड्यूल है, जो स्ट्रक्चर है, उसको लेकर इस बार जो निगम चुनाव हुआ है, क्योंकि लोग देख चुके हैं, वर्षों से देख रहे हैं, खूब बीजेपी कांग्रेस को उन्होंने दिया मौका। अब 2022 में निगम चुनाव हुए, उसमें जनता ने कहीं ना कहीं 8% वोट देकर ये बता दिया कि हम चाहते हैं तीसरा मोर्चा आए और इस प्रकार की जो कांग्रेस बीजेपी की सांठगांठ चल रही है उसको भगाया जाए। आप ये देखिए, गुजरात, ये लोग गुजरात में हमारे 35 से 36 जो विधायक थे वो सेकंड स्थान पर रहे। 50 लाख लोगों के आसपास, लगभग 13% वोट हम लोगों ने लिया। सक्रियता की कमी तो एक वजह यहाँ पर रही ना, वो क्या मध्य प्रदेश में होने वाली है? आपको क्या लग रहा है? आप तो जानती हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस वोट लगा रही है। देखिए, हमारा जो आम आदमी पार्टी का चुनाव है वो डायरेक्ट बीजेपी के साथ है। कांग्रेस तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, वो खत्म होने की कगार पे है या खत्म हो चुकी है, मैं यही बोलूंगी। आप जनता से पूछिए, दिल्ली में कैसे नकारा, पंजाब में कैसे नकारा कांग्रेस को, और मध्य प्रदेश में भी जनता ये बराबर करारा जवाब देने को तैयार है कि आम आदमी पार्टी में आप एक बार केजरीवाल जी को लाइए, बस उनका एक दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, कैसे आपने तीनों को सुन लिया? मैं यही चाह रहा था कि आप तीनों को सुन लें
तीनों तरफ से प्रतिक्रिया आ गई हैं। आप क्या मान रहे हैं, क्या परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनने वाली हैं? छोटे दल, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, AIMIM, सपाक्स भी कह रहा है, और तो और अलावा साहब की जो पार्टी है वहां के लोग भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग भी मिलकर बात कर रहे हैं और अलग अलग दलों से मिलकर बात कर रहे हैं। और नजरें किन पर है? बीजेपी कांग्रेस दोनों के नाराज नेताओं। पुनीत जी देखिए, आमतौर पर मध्य प्रदेश में जो ट्रेंड है वो जो तीसरे दल हैं वो बहुत ज्यादा कोई किसी कांग्रेस या भाजपा को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आप मैक्सिमम BSP की सीट देख लीजिए कि पिछले इतने 3 दशक में कितनी रही, आप बसपा की सीट देख लीजिए। देखिए जो भी है, जिस तरह की भी जो छोटे दल आते हैं वो आमतौर पर हमेशा से ही जो कांग्रेस पार्टी का कमिटेड वोटर है उसको टारगेट करते हैं। आप BSP का जो करेक्टर है पार्टी का वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वोटर है, उससे मिलता जुलता है। आप ओवैसी साहब की पार्टी देखिए, वो किसको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वो वोट बैंक किसका माना जाता है। तो आप समाजवादी पार्टी का भी अब देखेंगे ना, मैक्सिमम जब उनको सीटें मिली थी उस वक्त भी उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे कुछ नाराज होकर जिनको टिकट नहीं मिला था, कुछ तो उनको टिकट दिए थे। बेसिकली जो भी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि जो वोटर है उसका मूड ऐसा नहीं होता भाई कांग्रेस भाजपा से अलग जाए, लेकिन जब इससे हो ये रहा जरूर रहा है पुनीत जी कि कांग्रेस पार्टी है उसका वोट बैंक सुकड़ रहा है। भले ही जो तीसरे दल है वो सरकार नहीं बना पाते, वो जो है बहुत ज्यादा बार्गेन करने की पोजीशन में भी नहीं होते। मैं ये आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि ये तीसरे दल जो है अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए चुनाव में ही क्यों सक्रिय होते हैं, एक बात। दूसरा कि क्या इनको सक्रिय किया जाता है, और तीसरा कि जब नुकसान एक ही का होना है और फायदा इनका नहीं होना है तो फिर फायदा तो किसी एक ही का होना है। निश्चित तौर पर देखिए, जो गुजरात का जो इस तरह का जिक्र कर रहे थे, केजरीवाल जी का जो पहले दिन से टारगेट ये था कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी बनना है। तो जो पूरी रणनीति उनकी जो पिछले 5 साल से हम देख रहे थे कि गुजरात पर फोकस थी, लेकिन उतनी मध्य प्रदेश पर फोकस दिखाई नहीं देती। यदि आप जो है महापौर का चुनाव जीतते हैं, रनिंग आपका कैंडिडेट रहता है, तो उसको विधानसभा में एज इट इज हम इम्पोज नहीं कर सकते कि ये नतीजे उसी तरह के होंगे। देखिए, जनता एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, एंटी इनकम्बेंसी वोट को जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरह से मैनेज करती है, उसको कितना डाइल्यूट वो करती है या फिर उनका डिवीजन कर देती है। ये इसीलिए जो छोटे दल आते हैं कई बार ये वोट के डिवीजन के लिए आते हैं कि इनसे वोट के डिवीजन होगा तो सत्ताधारी दल को लाभ होगा। ये बड़ा सामान्य सी चीज होती है। और देखिए, राजनीति में दो हर तरह की रणनीति काम करती है। सफल वही होता है जो एक हाथ से अपनी लकीर बड़ी करता है और दूसरी से मिटाता है। तो जब चुनाव होता है तो ये दोनों काम एक साथ चलते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 51% वोट शेयर की भागीदारी का पूरी तैयारी है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है कि 51% भी हमको करना है। यदि एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड होता है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगा। हाँ, वो कूटनीतिक उसमें आ जाता है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि 51% आप कह तो रहे हैं, लेकिन कल ही फटकार पड़ी, मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और उसमें बैठक हुई। भाई, कल ऐसी स्थिति बन गई कि क्लास में स्टूडेंट्स आए और टीचर का आज बर्थडे है और बर्थडे है तो सब स्टूडेंट्स खुश हैं, लेकिन उधर से टीचर्स ने पूछ लिया कि भाई होमवर्क क्या किया, ये तो बताओ पहले। तो ये अगर स्थिति है तो 51 कैसे आएगा? जस्ट सी द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ द टीचर कि पहली चीज तो वो अपने बर्थडे के दिन भी क्लास लगाते हैं। वो अपने धर्म को और कर्म को नहीं भूल रहे हैं, इसीलिए तो उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। आप सोचिए, पिछले 17 साल में उनके 17 जन्मदिन आए होंगे और 17 के 17 जन्मदिन को उन्होंने पब्लिकली कमिट किया। जैसे इस बार इस जन्मदिन पर हम लोगों ने संकल्प लिया कि लाडली बहन योजना को हमको, और आज तो उन्होंने तारीख भी दे दी है कि 10 जून से राशि डलना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास तो 10 जून का टाइम है, 10 जून तक हमको रजिस्ट्रेशन कराने हैं, सब करना है, और उसके बाद उन महिलाओं को 10 जून से उन्होंने कहा किस्त मिलने लग जाएगी। तो हमको एक बड़ा लक्ष्य दे दिया ना उन्होंने, आते ही मामा जी ने। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले मेरी बहनों के लिए काम करो, उनका पंजीयन हो, पंजीयन होने के बाद जो पात्र महिलाएं हैं उनका 1000 रुपये महीने का जो उन्होंने तय किया वो पहुंचे। तो देखिए, हम लोग तो बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे ऊपर जो लीडरशिप है अच्छी बात है, नहीं देती। ये अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि डिस्टिंक्शन आ जाए, वो बच्चा होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है,
ठीक है, मैं आपके पास हम आऊंगा। अपना थोड़ी लक्ष्य सी तो तय समय की करेंगे कमी ना है। सर, तो समय हमारा की- लक्ष्य देखिए, 51% 200 सीट। हाँ, तो समय की कमी है। मैं दोगने साहब जो है इसमें बीच में संपर्क टूट गया था, फिर से उनके पास चलते हैं। दोगने साहब, अभी दिनेश जी से बात हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी, AIMIM या दूसरे जो भी दल, छोटे दल जो आ रहे हैं, वो वोट बैंक आपसे क्लैश होता है, बीजेपी से नहीं होता है, तो ये आपको ज्यादा नुकसान है। आप देखिए, माने कांग्रेस? गुजरात की जी जी देखिए, गुजरात में हुआ है निश्चित, कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो डाउन किया इन लोगों ने, पर यहाँ मध्य प्रदेश में वैसी स्थितियां नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या होता है, सरकार के विरोध में जा रहा है। आज सरकार बीजेपी की है और यहाँ ज्यादा कोई दल ने या आपका कोई बड़ा भारी काम नहीं हुआ है। जैसे गुजरात में इन्होंने काम किया था, 6 महीने बचे हैं चुनाव को लगभग, और इसमें अभी तक कोई बड़े भारी इन लोगों का आपका कोई काम चल नहीं रहा है। और इसके पहले हमारे यहाँ 2 दल आ चुके हैं, इसी तरह आए वो भी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या ये समाजवादी पार्टी हो, इसके बाद भी उसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मतलब क्या हम ये माने कि कांग्रेस का अपने आप को ये सौभाग्यशाली इस मामले में मानती है, फॉर्चुनेट मानती है कि ये दल सक्रिय नहीं है, इसलिए इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कांग्रेस का आपने पिछला चुनाव देखा है, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी अपनी, भाजपा ने तो चोरी करके सरकार लेके, विधायक चोरी करके सरकार बनाई है। तो इसलिए डर हमको कुछ नहीं है, न कोई हम सोचते इस तरह की। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अभी कोई भाजपा ने कोई ऐसा कोई आसमानी सुल्तानी नहीं कर दी जिससे इनको जनता स्वीकार करे। आप बहना योजना की बात कर रहे हैं, बहना योजना आपने लागू की, आज घोषणा कर दी, तो आज से लागू करो ना। आप जून में क्यों जा रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि चुनाव के पहले हम लागू करें और 1 महीने 2 महीने देना पड़े और आचार संहिता लग जाए। ये है कि जनता के साथ छल कर रहे हैं आप। तो ये जनता सब समझती है। वो तो इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी घोषणाएं हैं। खेल है। कम से देखिए, कम 10,000 ये तो आप भी घोषणाएं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, असर कोई भी दवा भी दो तो उसका असर, डॉक्टर साहब भी समझते होंगे कि उसका असर बरकरार रहना चाहिए, तो वो उसी हिसाब से दवा भी दी जा रही है, उसी हिसाब से तय किया जा रहा है। खैर, रुचि गुप्ता, आप नेता जो हैं, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेता हूं। नई हैं आप, और नई इस मायने में कि भाई मध्य प्रदेश की सियासत जो है उसमें तो आम आदमी पार्टी नहीं है, क्या करने वाली, क्या ऐसा कमाल कर देंगे? आप कह रहे हैं कि गुजरात में कर दिया, ऐसा क्या कर जाने वाले हैं? कह रहे हैं 30 सेकंड। एक छोटी पार्टी, तो दिल्ली में इतने बड़े नाम को भी दिल्ली में वो काबिज नहीं कर पा रही बीजेपी। मोदी जी इतना बड़ा नाम है तो फिर वो अभी तक दिल्ली क्यों नहीं ले पाए? पहला। दूसरा, ये बार बार कहते थे केजरीवाल जी रेवड़ियां बांटते हैं, तो ये 1-1 हजार रुपए जो बांट रहे हैं, ये बताशे बांट रहे हैं, पापड़ बांट रहे हैं बीजेपी, मुझे ये नहीं समझ आया मध्य प्रदेश में। इनको यही घमंड रहता है कि हम हैं, बाकी सब कम हैं। इसी कारण ये मध्य प्रदेश में अपनी सरकार या तो गिर जाती है या गिरा दी जाती है। ये लोग अपनी सरकार सालों से नहीं बना पा रहे। ठीक, आम आदमी पार्टी इस बार कंफर्म, आप देख लीजिएगा कितने सीटों पर हम 230 सीट पे लड़ेंगे और अपनी सरकार बना के रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, सबका कॉन्फिडेंस अच्छा है कांग्रेस बीजेपी के साथ। आम आदमी पार्टी AIMIM होती तो शायद वहां से भी यही सुनने को मिलता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मध्य प्रदेश की महाडिबेट में नमस्कार।